कई इन्वेस्टर ने मुझसे पूछा कि उन्हें कोई ऐसा फंड बताएं जिसमें कि किसी भी मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट यानी एसआईपी मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट या लमसम मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट से इन्वेस्ट करें तो उसका रिटर्न बेहतर हो। यानी दूसरे शब्द में ये कह सकते हैं कि वो ये जानना चाह रहे थे कि कुछ ऐसे फंड्स बताएं जिनमें XIRR और CAGR दोनों ही रिटर्न काफ़ी बेहतर हो। और आज हम चर्चा करेंगे उन्हीं फंड्स की जिनका XIRR और CAGR यानी SIP रिटर्न और लमसम रिटर्न 3 इयर्स, 5 इयर्स और 10 इयर्स के टाइम पीरियड में कम से कम 20% या उससे अधिक है। यदि मेरा ये वीडियो आपको पसंद आए इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। कुछ चीज़ें अच्छी लगी हो कमेंट करके बताएं, कुछ चीज़ें अच्छी नहीं लगी हो इसके बारे में ज़रूर बताएं। और यदि आप पहली बार हमारे चैनल को विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बगल में बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारे सभी नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलती रहे। S1 टेक्सविन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम DM झा है। इस पर आगे चर्चा करने के पहले हम ये डिस्कस करना चाहेंगे कि या तो हम लमसम मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट या SIP मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट में यदि इन्वेस्ट करें तो 3 इयर्स, 5 इयर्स और 10 इयर्स के स्लॉट्स में कितने फंड हैं जिन्होंने कम से कम रिटर्न 20% या उससे अधिक दिया है। तो यदि हम लमसम यानी CAGR की बातें करते हैं और फर्स्ट में 3 इयर्स के टाइम स्लॉट्स की बातें करते हैं तो 3 इयर्स के टाइम स्लॉट्स में कुल फंड 235 है और इस टाइम स्लॉट्स में सबसे बेहतर रिटर्न 3 इयर्स के टाइम स्लॉट्स में ICICI इंफ्रास्ट्रक्चर फंड ने दिया है जिनका CAGR 44.16% है। यही बातें यदि हम 5 इयर्स के टाइम स्लॉट्स में करें तो इसमें कुल 48 फंड्स हैं जिन्होंने कम से कम रिटर्न 20% दिया है और इस टाइम स्लॉट्स में सबसे अधिक रिटर्न क्वांट स्मॉल कैप ने दिया है जिनका CAGR 5 इयर्स का 29.02% है। और 10 इयर्स के टाइम स्लॉट्स में कुल 24 फंड्स हैं जिनका रिटर्न कम से कम 20% है और इस टाइम स्लॉट्स में सबसे बेहतर CAGR निप्पॉन स्मॉल कैप फंड का है जिनका CAGR 10 इयर्स का CAGR 27.91% है। यदि यही बातें हम SIP मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट या XIRR की बातें करें तो 3 इयर्स के टाइम स्लॉट्स में कुल 86 फंड्स हैं जिनका XIRR कम से कम 20% या उससे अधिक है और इस टाइम स्लॉट्स में सबसे अच्छा रिटर्न बैंक ऑफ इंडिया क्रेडिट रिस्क फंड का है जिनका XIRR 3 इयर्स के टाइम स्लॉट में 41.30% है। 5 इयर्स के टाइम स्लॉट्स में ये 113 फंड हैं जिनका XIRR मोर देन 20% या 20% या उससे अधिक है और इस टाइम पीरियड में सबसे अच्छा रिटर्न यहाँ भी दिया है क्वांट स्मॉल कैप फंड ने जिनका XIRR 5 इयर्स में 39.80% है। और ये 10 इयर्स के टाइम स्लॉट्स में करें तो कुल 11 फंड्स हैं जिन्होंने 20% या उससे अधिक का रिटर्न यानी XIRR रिटर्न दिया है और यहाँ भी हम देखते हैं सबसे बेहतर रिटर्न निप्पॉन स्मॉल कैप का है जिनका कि 10 इयर्स के टाइम स्लॉट्स में XIRR 24.12%। यहाँ एक गौर करने बात यह है कि 10 इयर्स के टाइम स्लॉट्स में चाहे वो लमसम का हो या SIP का हो सबसे कम फंड्स हैं। यदि लमसम की बातें करें तो 10 इयर्स के टाइम स्लॉट्स में केवल 24 फंड हैं जिन्होंने 20% से अधिक का रिटर्न दिया है और यदि XIRR यानी SIP की बात करें तो 10 इयर्स के टाइम स्लॉट्स में केवल 11 फंड हैं जिन्होंने 20% या उससे अधिक का रिटर्न दिया है। अब हम देखना चाहेंगे कि दोनों ही मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट में चाहे वो लमसम हो या SIP मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट हो जो 10 इयर्स के टाइम स्लॉट्स में जितने फंड्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हम लमसम की बातें करें तो 10 इयर्स के टाइम स्लॉट्स में 24 फंड हैं जिन्होंने 20% या उससे अधिक का रिटर्न दिया है। हम इस 24 फंड में से ये देखना चाहेंगे कि इसमें से कितने फंड हैं जिन्होंने 5 इयर्स और 10 इयर्स के टाइम स्लॉट्स में भी 20% से अधिक का रिटर्न दिया है। तो इसमें कुल 17 फंड हैं जिन्होंने 10 इयर्स, 5 इयर्स और 3 इयर्स के टाइम स्लॉट्स में लमसम के केस में 20% से अधिक का रिटर्न दिया है। और यही बातें यदि हम SIP मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट या XIRR की बातें करें तो कुल 11 फंड में से 11 फंड जो 10 इयर्स के टाइम स्लॉट्स में था जिन्होंने कि 20% से अधिक का रिटर्न दिया है, उनमें से केवल 6 ही फंड हैं जिन्होंने 20% या उससे अधिक का रिटर्न दिया है। इसका मतलब यदि लमसम की बातें करें तो केवल 7 फंड ऐसे हैं जिन्होंने या तो 3 इयर्स और 5 इयर्स इन दोनों में से किसी में से 20% अधिक का रिटर्न नहीं दिया है या इन दोनों में से किसी एक टाइम स्लॉट्स में 20% या उससे अधिक का रिटर्न नहीं दिया है। और यही बातें यदि SIP के केस में करें तो केवल 5 फंड ऐसे हैं
जिन्होंने या तो 3 इयर्स 5 इयर्स दोनों में से या इन दोनों में से किसी एक टाइम स्लॉट्स में 20% या उससे अधिक का रिटर्न नहीं दिया है। अब एक स्टेप्स और आगे, अभी देखा 17 फंड CAGR के केस में, 6 फंड्स XIR के केस में जिन्होंने ऑल 3 टाइम स्लॉट्स में 20% या उससे अधिक का रिटर्न दिया है। अब हम देखना चाहेंगे कि वो कौन से फंड हैं जिन्होंने लमसम के केस में भी और SIP के केस में भी इन तीनों ही टाइम स्लॉट्स में 20% से अधिक का रिटर्न दिया है। उसमें से कुल 3 फंड ही ऐसे हैं जिन्होंने CAGR के कॉन्टेक्स्ट में 3 इयर्स 5 इयर्स और 10 इयर्स और XIR के कॉन्टेक्स्ट में भी 3 इयर्स 5 इयर्स और 10 इयर्स के टाइम पीरियड या टाइम स्लॉट्स में मोर देन 20% या उससे अधिक का रिटर्न दिया है। उसमें से एक फंड है निप्पॉन इंडिया का स्मॉल कैप फंड, जिन्होंने SIP और CAGR 3 इयर्स 5 इयर्स और 10 इयर्स के टाइम स्लॉट्स में 20% या उससे अधिक का रिटर्न दिया है। और यदि हम बातें करें SIP मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट के बारे में, तो हम देखते हैं कि 3 इयर्स में इट इज 31.30%, CAGR में इट इज 43.19%, 5 इयर्स के टाइम स्लॉट्स में XIRR में SIP में 34.08% और CAGR के केस में 25.73% और 10 इयर्स में XIR के केस में 24.12%, जबकि CAGR में इन्होंने रिटर्न दिया है 27.91%। दूसरा फंड है SDFC का स्मॉल कैप फंड, जिन्होंने 3 इयर्स के XIR 28.43% है, जबकि 3 इयर्स का CAGR 39.78% है। 5 इयर्स का XIR 29.13% है और 5 इयर्स का CAGR 20.26% है और 10 इयर्स का XIRR 20.26% और 10 इयर्स का CAGR 20.68% है। और यदि तीसरे फंड की बातें करें, ये क्वांट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है, जिनका 3 इयर्स का XIRR 23.26% है, लेकिन 3 इयर्स का CAGR 40.85% है। 5 इयर्स का XIRR 31.69% है, जबकि 5 इयर्स का CAGR 27.19% है और 10 इयर्स का SIP रिटर्न यानी XIRR 21.02% और 10 इयर्स का CAGR यानी लमसम इन्वेस्टमेंट में 20.85% है। इन तीनों फंड को देखने के बाद हमें ये नहीं समझना चाहिए कि केवल यही तीनों फंड हैं जो ऑल टाइम टेस्टेड फंड्स हैं, बाकी सारे फंड बेकार हैं। फ्रेंड्स, चूंकि हमने यहाँ बेंचमार्क रखा है 20% का, कि इन दोनों ही मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट में तीनों ही टाइम स्लॉट्स में उस फंड को शॉर्टलिस्ट किया है जिनका 20% या उससे अधिक का रिटर्न है। और यदि हम देखते हैं XIR के केस में देखूं तो सबसे कम रिटर्न जो है 20.26% है, यह SDFC स्मॉल कैप का 10 इयर्स के टाइम स्लॉट्स में। और XIR के केस में यदि देखते हैं तो यहाँ भी देखते हैं कि 10 इयर्स के टाइम स्लॉट में ही 20.68% CAGR है, दैट टू इन द SDFC स्मॉल कैप फंड। अब कुछ ऐसे भी फंड्स हैं जिनका रिटर्न थोड़ा सा 20% से थोड़ा सा कम है किसी एक टाइम स्लॉट्स में, इसलिए वो शॉर्टलिस्ट नहीं हो सके हैं, लेकिन बाकी में बेहतर रिटर्न वो दिख रहे हैं। और उनमें से जो फंड हैं वो 3 फंड और हैं इसके अलावा, SBI स्मॉल कैप फंड, क्वांट टैक्स प्लान और क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड। यदि इन फंड के रिटर्न की बातें यदि करें और यदि XIR की बातें करें तो देखते हैं कि 3 इयर्स में 19.52%, क्वांट टैक्स का 19.81% और क्वांट फ्लेक्सी का 19.51% है। चूंकि हमने बेंचमार्क 20% रखा था, इसलिए जो पहले जो शॉर्टलिस्ट किया उस शॉर्टलिस्ट में ये फंड नहीं आ सके, लेकिन इट इज ओनली जस्ट बिलो द 20%, इट इज बिटवीन 19 to 20% के आसपास के इन तीनों का रिटर्न है। और 5 इयर्स और 10 इयर्स के टाइम स्लॉट्स में भी हम देखते हैं कि सबसे अधिक 28.80% है इनका क्वांट टैक्स प्लान का, और 5 इयर्स और 10 इयर्स में सबसे कम जो रिटर्न है इट इज क्वांट फ्लेक्सी का 20.47%। सो और इसी तीनों फंड का यदि हम CAGR यानी लमसम मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट की यदि बातें करें तो यहां भी हम देखते हैं कि 3 इयर्स 5 इयर्स 10 इयर्स के टाइम स्लॉट्स में सबसे कम रिटर्न जो है इट इज 22.31%, इट इज फॉर द क्वांट फ्लेक्सी फंड फॉर 10 इयर्स, और सबसे अधिक इट इज 33.21% जो क्वांट टैक्स प्लान में है 3 इयर्स के टाइम स्लॉट्स में।
यदि इसको हम कंक्लूड करना चाहें तो हम देखते हैं कि ऑल सिक्स फंड्स टाइम टेस्टेड अच्छे फंड हैं जिन्होंने SIP मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट और लमसम मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट में भी अच्छे रिटर्न दिए हैं। हालांकि SBI स्मॉल कैप क्वांटैक्स और क्वांटफ्लेक्सी का 3 इयर्स का जो XIRR है वो 20% से कम है, इसलिए ये पहले लिस्ट में नहीं आ सके। अदरवाइज ये तीनों फंड भी मीन्स ऑल 6 फंड्स आर इक्वली गुड। उसमें 19-20 का फर्क हो सकता है, ये परसेप्शन आपके परसेप्शन पर डिपेंड करता है कि कौन सा फंड आपको अधिक बेहतर लग रहा है। दूसरी बातें जो सबसे इंपॉर्टेंट बातें हैं, यदि हम बातें करें XIR रिटर्न की और लमसम रिटर्न की तो देखें कि वेरिएशन जो है, फ्लक्चुएशंस कितना है। यदि निप्पॉन स्मॉल कैप इंडिया फंड की बातें करें 3 इयर्स, 5 इयर्स, 10 इयर्स में, तो हम देखते हैं कि सबसे अधिक रिटर्न इन्होंने 34.08% दिया है 5 इयर्स में और 10 इयर्स में दिया है 24.12%। मतलब इन दोनों के बीच का डिफरेंस जो है, जो वेरिएशन है, इट इज अराउंड 10%। यही बातें यदि हम CAGR के केस में देखें निप्पॉन इंडिया का, तो सबसे कम इन्होंने 25.73% दिया है और सबसे अधिक 43.19%। ये करीब 17.5% के आसपास का वेरिएशन है। यही बातें यदि SDFC स्मॉल कैप में करें तो सबसे अधिक रिटर्न इनका 29.13% है 5 इयर्स में और सबसे कम इनका 20.26% है और इनका वेरिएशन जो है वो करीब 9% के आसपास है। वही यदि CAGR की बातें करें तो सबसे अधिक 39.78% और सबसे कम 20.26% और यहाँ का डिफरेंस जो है इट इज करीब 19-19.5% के आसपास का है। और क्वांट इंफ्रास्ट्रक्चर सबसे कम 21.02 और सबसे अधिक 31.69 5 इयर्स के टाइम स्लॉट्स में। इट कम्स अराउंड 10.5%, 10.67% के आसपास। जबकि CAGR में उसी पीरियड का देखते हैं तो 20.85% और 3 इयर्स का 40.85%। ये डिफरेंस करीब 20% का है। अब फ्रेंड्स हम एक सिंपल बातें करते हैं, जैसे हम निप्पॉन में इंडिया में देखते हैं कि XIR का डिफरेंस 10% का है। 10% 3 इयर्स, 5 इयर्स, 10 इयर्स में वेरिएशन 10% का अधिक है। और वही बातें यदि करते हैं हम लमसम के केस में तो ये वेरिएशन करीब 17.5-18% के आसपास है। फ्रेंड्स इसका मतलब एक बात तो बहुत क्लियर समझ में आती है कि यदि आप SIP मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट के थ्रू इन्वेस्ट करेंगे तो आपको इन कंपैरिजन टू लमसम इन्वेस्टमेंट का जो रिटर्न है कंसिस्टेंट रिटर्न मिलेगा SIP में। जबकि लमसम के केस में हो सकता है कि अधिक भी मिले या कम भी मिले, मतलब इनका रिटर्न जो है कंसिस्टेंट नहीं है, इट इज इनकंसिस्टेंट। और आपको लमसम में बेहतर रिटर्न पाने के लिए टाइम को टेस्ट करना, मार्केट को टेस्ट करना पड़ेगा, बट यू कैन नॉट टाइम द मार्केट। जबकि SIP के केस में मार्केट को टाइम करने की कोई जरूरत नहीं, किसी भी टाइम किसी भी दिन आप स्टार्ट करें। तो जैसे एग्जाम्पल से दिख रहा है, लाइव एग्जाम्पल से, कि मैक्सिमम वेरिएशन जो है 3 इयर्स, 5 इयर्स और 10 इयर्स में XIR का 10% है निप्पॉन इंडिया के केस में। और सबसे अधिक वेरिएशन जो है ये क्वांट में है। क्वांट में इनका देखें XIR में केवल यहाँ 10% के आसपास है, जबकि यहाँ का जो डिफरेंस है इट इज अराउंड 20%। तो याद रखें, हालांकि मैंने यहाँ बताया हुआ है कि दोनों ही मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट में ये टाइम टेस्टेड फंड हैं, इट्स फाइन। लेकिन यदि कंसिस्टेंट रिटर्न आपको चाहिए तो बेहतर है आप SIP मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट के थ्रू इन्वेस्ट करें। हालांकि अंतिम निर्णय हमेशा इन्वेस्टर्स का, बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन द डिफरेंट फैक्टर्स, जो कि हर इन्वेस्टर्स का अलग अलग फैक्टर होता है। परसेप्शंस क्या है उसके, इन्वेस्टमेंट टेम्परामेंट क्या है, फैमिली बैकग्राउंड क्या है, फाइनेंशियल बैकग्राउंड क्या है, एंड सो ऑन। बट अगेन दोनों में से किसी एक को सिलेक्ट करना है, यू गो फॉर SIP मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट। हालांकि ये ऑल 6 फंड्स टाइम टेस्टेड फंड हैं जो कि आपको दोनों ही मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट में बेहतर रिटर्न देते हैं। निर्णय आप स्वयं लें। थैंक यू।